आज मैं निर्जला एकादशी का महत्व बताने जा रही हूँ। जेठ सुदी एकादशी को निर्जला एकादशी होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का फल 26 एकादशी के बराबर मिल जाता है। इस बार यह एकादशी 17 जून 2024 की है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशियों के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना कर कर उसे प्रसन्न कर लूँगा, बिना व्रत करे। जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, जेठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन भर इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए।